खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी कि खरगोश क्या था, स्पीड से चलने वाला था और कछुआ कैसा था, धीरे चलने वाला। खरगोश ने सोचा मैं तो इतना स्पीड से चलता हूं, मैं इस दुनिया को सब कुछ जीत लूंगा। आज सबको देखो कितना नौकरी में भाग रहे हैं पैसे के लिए, और आलस्य कहां है, भगवान के लिए। आलस्य कहां है, भगवान के लिए। आ नहीं सकते, कल आ जाएंगे, समय नहीं है। तो हमने भगवान के लिए समय क्या कर दिया, आलस्य में बिता दिया। आलस्य अपने जीवन में ले आए और स्पीड कैसे दिखा दी कि संसार में हम सब कुछ जीत लेंगे। खरगोश जैसी स्पीड कि इस दुनिया को हम अपना बना लेंगे। पर भगवान के प्रति तो कहते हैं कि संसारी हार जाता है, स्पीड से भागता है, मैं नोट कमा लूं, पर दुनिया की अपने शरीर की सांसें कम हो जाती है। कहते हैं करने वाला काम। खरगोश ने तो सोचा कर लूंगा, अभी क्या उम्र है, अभी तो सो जाता हूं। ऐसे ही हमारी जिंदगी है। हम कहते हैं पहले तो कमा लेते हैं, पहले बच्चे को पढ़ा लेते हैं, फिर कमाई कर लेते हैं। जीवन का भरोसा नहीं है। करने वाला काम पहला क्या है, तुम आत्मा हो, इसको जानो। ये तो जन्मों जन्मों से यात्रा थी, चलते आ रहे थे। 84 लाख योनियों से यही बोझ ढोते आए हो। बार बार शादियां हुई, बार बार बच्चे पैदा हुए, बार बार मां बने, बार बार पत्नी बने। कितनी बार कितने बच्चों को छोड़ के आए हर जन्म में, पर करने वाला काम नहीं किया। भगवान के लिए आलस्य ले आए और जीवन समाप्त हो जाता है। दोबारा फिर वहीं से शुरू होना पड़ता है। हार जाते हैं अपने जीवन से। तो सब क्या सोचते हैं, कर लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे। क्या कहीं भगवान भागे जा रहे हैं? मंदिर तो यहीं रहेगा, मंदिर यहां रह सकते हैं, हो सकता है आप ना हो। मंदिर को इग्नोर कर सकते हो, दोबारा मिल लेंगे, बस सांसें ना हो। कीमती चीज क्या है आपके पास, आपकी श्वास। कुछ नहीं मालूम कितनी काउंटिंग में दी है आपको। सारे एकदम से काम छूट जाते हैं। बच्चे भी कोई भी पाल देगा, पर साथ तो भगवान का नाम ही जाता है। अपने आप को नहीं जाना तो पीछे वाले भी दुखी और खुद भी दुखी होकर जाना। शरीर को छोड़ना इतना आसान नहीं है जब तक आत्मा को नहीं जाना। श्वास इतनी आराम से नहीं निकलती है, ये तो जीव छटपटाता है। कुछ नहीं, अगर एक चीज खो जाए, आपकी गोल्ड की चीज आपने पहन रखी है और वो खो जाए, या कोई बीच में चोर मिल जाए और आपसे छीन ले, तो आपकी सांस कहां रुक जाएगी, वहीं की वहीं। कितने लाख की थी, और जिंदगी चली जाए तो मकान, दुकान, बच्चे, परिवार, कितनी कीमत थी आपकी श्वास की। आपने अपनी श्वास की कीमत को नहीं समझा। मकान, दुकान, ऐश्वर्य सब चीजों में लगा रहा, पर आत्मा की कीमत नहीं जानी। शरीर की कीमत तो इतने लाख का व्यक्ति है, इतना कमाता है। तो इस बात से समझ में आया कि हमने अपने आप को बिना जाने चीज बड़ी मानी या अपने आप को बड़ा रखा। इसलिए कहा पहले आत्मज्ञान, पहले आत्मा से जानो। जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक ये सारी चीजें खाक की है, बेकार है। सब एक सेकंड में बेकार हो जाए, या मैं ही अपने आप को जान करके इन चीजों का भोग भी करूं, इनका उपयोग भी करूं, और आराम से मैं इनको छोड़ भी पाऊं। इस शरीर के द्वारा ये ज्ञान नहीं होगा
मन के द्वारा अगर हमने इस आत्मज्ञान को नहीं समझा तो ये शरीर और मन और बुद्धि ही हमें दुख देना शुरू कर देगी। हम इतने दुखी हो जाएंगे। कहा भगवान के लिए कभी आलस्य नहीं होना चाहिए। नौकरी के लिए आलस्य कर लो, धन के लिए आलस्य कर लो, मत जाओ, पर ज्ञान के लिए कभी आलस्य मत करना, आत्मा के लिए आलस्य मत करना। आत्मा के लिए जरूर अपने आप को लेकर जाना। बहाने बनाओ संसार के लिए, पर भगवान के लिए बहाने नहीं, क्योंकि भगवान तो एक सेकंड में आपसे सब कुछ छीन लेगा। क्योंकि भगवान से डरना, और किसी से डर लगे ना लगे, भगवान से जरूर डरना। और हम हैं कि हम भगवान से नहीं डरते, हमें भगवान से डर नहीं लगता। भगवान एक सेकंड में हमसे सब कुछ छीन ले। क्या हमने सब कुछ छोड़ करके पहले भगवान को दिया दर्जा? सब कुछ छोड़ करके, नौकरी, धंधा, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ छोड़ करके बच्चे को भगवान में लगाया। कितने लोग जीवन में पढ़े लिखे चले गए, कितने कमाने वाले चले गए, सब उसी कब्र में, उसी शमशान घाट में लेटे हुए हैं। कहते ये पैसे वाला आया है, ये गरीब आया है, बस सब एक लाइन में। शमशान घाट जाते हैं तो पता लगता है कि सच ये है। क्या कहें कितने लाख के बेड पर सोते हैं, क्या कहें कितने लाख के गद्दे पर सो रहे हैं, पर शरीर जाएगा। ये शरीर बिना आत्मा के जाने, ये शरीर, आत्मा की कीमत है। अगर आत्मा को नहीं जाना तो शरीर को कहीं भी सुला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन तो भगवान जहां सुलाएगा वहीं सोना है। कितने आंख नाक शरीर कीमती होता है, इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इतना पैसा कमाया, पर जब हम जाकर देखते हैं तो एक के बाद एक लाइन नहीं टूटती, सच दिखाई देता है। भगवान ने भी वहां लिख रखा है कि यहां तक छोड़ जाओ, आगे मैं संभाल अपने आप कर लूंगा। पर इस संसार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए हमें भगवान कितने याद रहते हैं। फिर भी भगवान तो हाथ फैलाए बैठे हैं। आज तुम सब मुझे मेरे पास छोड़ जाओ, अब आगे की यात्रा मेरे हाथ में है। तो हमारी शुरुआत की यात्रा भी भगवान के हाथ में हो जाए, तो भगवान को ये शब्द ना कहने पड़े कि आगे की यात्रा में मैं देख लूंगा। जब शमशान घाट में ये शब्द पढ़ते हैं, ये शब्द पढ़ते हैं तो ये लगता है भगवान कितना प्रेमी है, कितना करुणावान है। वो कहते हैं कि मैं संभाल लूंगा, अपनी गोद में बिठा लेते हैं और बिल्कुल भी तंग नहीं होने देते। परेशानी ही नहीं है, भगवान के यहाँ परेशानी नहीं है। पर संसार में रहता हुआ जीव कभी इससे परेशान हूं, कभी उससे परेशान हूं, सारी जिंदगी उसी परिवार से परेशान रहता है। पर भगवान के यहाँ चला जाए तो भगवान कहते हैं अब मैं इसे दुख नहीं दूंगा। संसार में गया ये जीव रोता रहा, किसी ने इसे खुशी से नहीं रखा, पर भगवान के हाथ में गया तो कहते अब भगवान की गोद में कितने आराम से सब लेटे हुए होते हैं। मरे हुए व्यक्ति को आपने देखा कितना आराम से शांति से सो रहा होता है भगवान की गोद में, कोई हलचल नहीं है, शांत है। कि इस संसार में भी तुम आत्मा ही हो, पर तुम्हें भगवान याद नहीं है, तुम शरीर भाव पक्का हो गया। पर इस शरीर के अंदर में वो परमात्मा है, उस परमात्मा से प्यार करो। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।